क्रिएटिव डायरीज़ वन डे वन आयत में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, आपको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए, आपकी मुश्किलात हल करके आपको सुकून दे। आमीन। सबसे पहले आपके लाइक करने का, आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नए देखने वालों को मैं ये बताती चलूँ कि इस चैनल का मकसद हर रोज़ कुरान पाक की एक आयत को या 2 आयत ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हम कुरान पाक तो उठाते हैं और पढ़ते हैं और रख देते हैं, ना हमें इसका मतलब समझ आता है और ना मकसद। लेकिन अगर हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लें और इसको समझने की कोशिश कर लें और अगर ये देखें कि इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद मुश्किलात को किस तरह हल किया जा सकता है, तो ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। तो मिलकर इंशाअल्लाह कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुरान पाक की तफसीर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का के बल्कि हमको मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत 24 को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको और यकीनन कभी नहीं कर सकोगे, तो डरो इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले उतरा। इसके अंदर हर तरह के ज़माने की जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस पे तो हमारा ईमान है ना कि कुरान पाक उस वक्त के लिए भी था, इस वक्त के लिए भी है और आने वाले वक्त के लिए भी है। तो कुरान पाक जो है वो हर तरीके से हर वक्त रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो अल्लाह पाक जो है वो कुरान पाक में फ़रमाता है कि अगर जो है वो पिछली आयत में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम लोग नहीं मानते तो तुम लोग कुरान पाक जैसी एक सूरत भी बना के ले आओ। पिछली आयत में हमने पढ़ा था ना, तो हम नहीं बना सकोगे। तो मतलब ये कि देखें, अल्लाह ताला खुला चैलेंज कर रहा है ऐसे लोगों को कि जो हक़ को, सच को और ऐसी चीज़ों को जो साफ साफ सामने मौजूद हैं, सच्चाई सामने मौजूद है, नज़र भी आ रही है मगर मानते नहीं हैं। ठीक है, तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच्चाई को, हक़ को, सच को सामने देख के मुकर जाते हैं, साफ मुकर जाते हैं, ज़िंदगी ना तबाह कर देते हैं और मानते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है ये आज के दौर में भी मौजूद है और हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, समझ कर चलने की ज़रूरत है। इस तरह के अल्लाह ताला हमें वाज़े साफ साफ दिखा रहा है और बता रहा है ऐसे लोगों के बारे में। और यकीन करें कि फिर अल्लाह ताला तसल्ली देता है, तसल्ली होती है आयत को पढ़ के ऐसे लोगों के बारे में भी समझ के कि जो समझते नहीं हैं, मगर अल्लाह ताला फिर उनको खुला चैलेंज देता है कि देखें कि अगर तुम लोग नहीं समझोगे और अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर दुनिया और आखिरत में अजाब है। और अल्लाह ताला बताता ये है कि देखें, अगर तो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते और हक़ को, सच को पहचान के भी अड़े रहते हैं और जमे रहते हैं और नहीं किसी बात को समझते, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख तैयार कर रखी है। अल्लाह कहता है ना कि पत्थर भी उसमें जाएंगे और मुशरिक लोग भी उसमें जाएंगे, यानी शिर्क करने वाले लोग भी उसमें जाएंगे, जो अल्लाह को मानते ही नहीं। और अल्लाह को मानना सिर्फ शिर्क करना नहीं होता। अल्लाह को जो है वो नाम मानने से मुराद ये भी है कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को आप तोड़ते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो छोटी से छोटा काम हम अच्छा कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने बताया कि सुलह रहमी करो, या अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि एक दूसरे का दिल मत दुखाओ, ये तो हमारे अपने इख्तियार में है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि अच्छा बस छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी बात है, ना मानो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अल्लाह की नज़र में कि जिनसे बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां बाद में जन्म लेती हैं। तो फिर अगर नहीं मानते या नहीं चलते उस तरीके से, तो ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी ऐसे लोग अजाब का मज़ा चखते हैं, भुगतते हैं, और फिर वो माने या ना माने इस दुनिया में भी अजाब है उनके लिए। चाहे ज़िंदगी देखने में कितनी लेविश क्यों ना लग रही हो या सब कुछ अच्छा क्यों ना लग रहा हो, मगर ये उनको पता होता है कि किस मुसीबत में वो गिरफ्तार हुए हैं, ना सिर्फ दुनिया में मगर आखिरत में भी।
तो इस सूरत में जो है वो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बयान कर रहा था ना कि उस 1400 साल पहले भी लोग ऐसे थे कि जो नाउज़ुबिल्लाह बैठे होते थे और मुनाफिक थे ना, और बैठ के आपस में बातें करते थे कि नाउज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नाउज़ुबिल्लाह शायर हैं या कोई इस तरह की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ तौर पर आयात को नाजिल फरमा दिया और बताया कि उतार लाओ इस तरह की चीज़ अगर तुम बना सकते हो और तुम नहीं बना सकोगे। फिर अज़ाब का मज़ा भी बता दिया कि कैसे अज़ाब का मज़ा चखेंगे। तो आज भी मौजूद हैं लोग इस तरह के जनाब मुनाफिक, जो मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। तो बात ये है, इनसे समझने इनको समझकर इनसे चलने की ज़रूरत है, इनसे डील करने की ज़रूरत है। ऐसे डील करने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमें अल्लाह पाक ने बताया, समझाया और दिखाया, क्योंकि इस तरह के लोग तो हर ज़माने में मौजूद हैं ना। तो बच तो हम नहीं सकते, मतलब ऐसा भाग तो नहीं सकते ज़ाहिर दुनिया से, लेकिन इनको डील कैसे करना है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को इस माशरे में रहते हुए अकॉर्डिंग टू अल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने हमें बताया, हमने इनको डील कैसे करना है ये हमें सीखना है। और मिलकर इंशाल्लाह जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि इन लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो अगर हम समझाएंगे, ये हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इनसे अच्छे तरीके से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए और इनको समझ कर इग्नोर किया जाए। और अगर तो ये बात मान लेते हैं तो ठीक, और अगर नहीं मानते तो अपने आप को बचाना सबसे पहले मकसूद है। क्योंकि इन लोगों की साथ चलकर ना सिर्फ ये लोग ख़राब होते हैं, बल्कि ये लोग दूसरों को भी ख़राब करते हैं। इस तरह के अपने साथ मिलाने की, अपने साथ चलाने की, उस तरीके से दूसरों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं जिस तरह इंसान नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें तो इंसान के अपने इख्तियार में हैं, इनको समझ कर चलने की ज़रूरत है। और ये जो रिश्ते हैं, ये जो लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं और आकर चले जाते हैं लोग, और जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, यकीन करें कि ये अल्लाह ताला ने इम्तिहान की तरह बनाए हैं और ये इनको इम्तिहान की तरह डील करें। इम्तिहान का मतलब ये है कि कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का है, और उसको उस तरीके से डील करें जिस तरह की वो टाइप है, ताकि हम उनसे बच भी सकें और उनके साथ चल भी सकें। तो अगर ये आपको चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।